हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आप लोग को डेटा सेंटर रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जिनमें से कौन सा स्टॉक्स हमको बाई करना चाहिए अभी के टाइम में, आज के डेट में, जो आने वाले टाइम के लिए मेरे लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो। तो कुछ स्टॉक्स हैं जैसे ब्लैक बॉक्स, ओरिएंटेक, अनंत राज, एबीबी, कमिंस इंडिया लिमिटेड। इनको ना आइए स्क्रीन पे हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत शॉर्ट में आप लोग को बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक क्यों बाई करना चाहिए, कहाँ एंट्री बनाना चाहिए और कहाँ एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, आइए आप लोग को मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा स्क्रीन आप लोग के सामने। अभी देखिए मेरे स्क्रीन के ऊपर ब्लैक बॉक्स का मैंने चार्ट लगाया है, जो कि क्या है, अपने लाइफ टाइम हाई से 38% डाउन है। क्या है, अपने लाइफ टाइम हाई से 38% डाउन है। इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया है, टेक्निकल एनालिसिस, मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 20, तीनों मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन किया हूं। इसमें मैं कैसे बाई करूंगा, ट्रिक क्या है, बहुत शॉर्ट में ध्यान से समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको पॉज करके चीजों को फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो सबसे ऊपर में है ब्लैक कलर का, ऊपर में 200, उसके बाद हल्का ब्राउनिश कलर का जो मेरा इंडिकेटर है वो है 50 एमए एंड ब्लू कलर में 20 एमए, जो कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो कि 200 ब्लैक वाला जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 505 के पास रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ब्राउनिश 373 एंड ब्लू 399। तो इसको बाई करने का क्या तरीका है कि ये जो ब्लैक कलर है सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके जस्ट नीचे हमारा 50 एमए होना चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर हमारा 200 एमए होगा, उसके नीचे 20 एमए का लाइन होना चाहिए, सॉरी 50 एमए का, एंड उसके नीचे 20 एमए का होना चाहिए। और उसके नीचे जब कैंडल प्राइस आ जाए तो हम उसको क्या कर लेंगे, हमारा वो एंट्री पॉइंट हो गया, बाई का सिग्नल हमको मिल गया। तो ऐसा कब हो रहा है, देखिए इस कैंडल पर 19 मार्च 2025 को 354 ₹354 में इसने मेरे को बाई करने के लिए बोल दिया था। अगर अभी हमने ₹354 में बाई किया होता, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत पोलाइटली मैं अगर बात करूं कि ₹354 में हमने बाई किया होता, कितने तारीख को, 19 मार्च को, राइट, कितने तारीख को सर, 19 मार्च को, तो अभी तक में हम कितना इसमें प्रॉफिट गेन कर पाते। ठीक है, ये चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा आपको मैं दिखाता हूं। अच्छा, दूसरा चीज, इसका मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस आपको दिखाता हूं ब्लैक बॉक्स का। अब ये देखो आप, ब्लैक बॉक्स, यहां पर इनका मार्केट कैप क्या है, 7,454 करोड़, 7,454 करोड़। इन्होंने हाई एक साल के अंदर मारा है ₹716 का और लो गया है ₹218 का। प्लेस परसेंटेज 0 है इनका। आरओसी 30.9 है। जिस स्टॉक्स का आरओसी 20 प्लस है वो हमारे नजर में अच्छा है। ठीक है, मतलब अगर आरओसी के कंपैरिजन को देखा जाए तो सब वर्डिंग का एक अलग अलग मीन्स है, तो आरओसी का भी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जिनका कि 30.9 है, वो इस स्तर से भी अच्छा है। बाकी और भी इसका चीजें आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट, तो हमको इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ज्यादा खराब नहीं दिखा, ठीक ठाक दिखा। यहाँ पर 2024 में प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ आप देखिए नेट प्रॉफिट इन्होंने 2013 में -22 करोड़ का, उसके बाद -282 करोड़, उसके बाद इन्होंने प्लस किया सीधे 2015 में, फिर इसके बाद 2016 में इनका -35 करोड़, यहाँ 2020 में इन्होंने -80 करोड़ माइनस में थे। बट उसके बाद देखो 2021 में 78 करोड़ प्रॉफिट, 73 करोड़ 2022 में, फिर 24 करोड़, फिर 2023 में थोड़ा डाउन हुआ, बट 2024 में इन्होंने 138 करोड़ और इन्होंने 185 का टीटीएम दिया है, यानी कि प्लस है। तो इस सिनेरियो में अभी इस स्टॉक्स को हमें लेने में कोई तकलीफ नहीं है, ये हमको स्टॉक लेना चाहिए। इनके ऊपर अगर बोरोइंग देखा जाए तो बोरोइंग ही इनका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। अगर बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ी है तो इनका देखो रिजर्व भी बढ़ा है, एसेट भी इनके बढ़े हैं। ठीक है, इस और
CWIP अभी इन्होंने जीरो कर रखा है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे। अगला हमारा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर का, देखिए 70.53, FII का 4.70, DII का 0.03, गवर्नमेंट का इतना। तो ये जो FII, DII एंड प्रोमोटर्स, ये तीनों हैंड क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर स्ट्रॉन्ग जोन के पास 70% से ज्यादा का होल्डिंग हो तो उस स्टॉक्स को हम अच्छा मानेंगे। उसके बाद देखो यहाँ HRI क्लाइंट भी तीन है, 2.68, 1.77, 1.26, राउंड फिगर 5 पॉइंट समथिंग ये भी है। तो इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे तो 19% ही केवल आपको पब्लिक मिलेंगे, यानी वीक हैंड के पास 19% का होल्डिंग है, बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड के पास 81% का होल्डिंग है। इसलिए मेरे वीडियो में अभी के टाइम में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इस स्टॉक को बाई करने का, क्योंकि अपने लाइफ टाइम हाई से 38% देखिए डाउन लिए, राइट। और इन्होंने हमको मौका किस रेट पे बोला था बाई करने के लिए, 370 54 के आसपास इन्होंने बोला था बाई करने के लिए, बट अभी 440 चल रहा है। तो अभी भी हमारे पास एक मौका है इस स्टॉक को बाई करने का, अभी बाई कर सकते हैं। इसको हम एग्जिट कहां करेंगे, तो इस वीडियो में देखते हैं। जैसे ही जब इसका रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि सबसे ऊपर हमारा क्या है 200, उसके बाद 50, उसके बाद 20, तो जस्ट इसका रिवर्स सबसे नीचे हमारा जो हो जाएगा 200, उसके ऊपर 50 EMA एंड उसके ऊपर 20 EMA, और उसके ऊपर तीनों इंडिकेटर के ऊपर जो हमारा कैंडल जो क्लोजिंग प्राइस है, जैसे कि इसका बाइंग के लिए हमने क्लोजिंग प्राइस यहाँ लिया 19 मार्च को, जैसे इसके ऊपर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एग्जिट पॉइंट। सेम सिनेरियो, सेम चीज आप फंडामेंटल और टेक्निकल इनके लिए भी करके देख सकते हैं। जैसे हमारा कमिंस है, कमिंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनका करेंट प्राइस 3039 है, इनका भी ROC देखिए अच्छा है, 35.2 है। इनका भी फंडामेंटल मेरे को अच्छा दिखा, कहीं से भी कुछ गड़बड़ नहीं दिखा, ठीक है। आप यहां देखो, राइट, देख रहे हो इनका बढ़ता ही गया है नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से अगर इन दोनों में अगर कहा जाए तो मैं प्रीफर करूंगा कमिंस को, लेकिन कमिंस की स्टॉक की जो प्राइस है 3000 समथिंग है, इसलिए मैंने बोला कि उस कम